क्या यूनाइटेड नेशंस यूएन का खात्मा होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और बढ़ने वाली है? क्या ट्रंप और उनके कुछ करीबी लोग मिलकर दुनिया की नियति तय करेंगे? बोर्ड ऑफ पीस के लॉन्च होते ही ये सवाल मौजूद हो गए हैं। ट्रंप ने 22 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में इसके चार्टर पर साइन किया। उनके अलावा 19 और वर्ल्ड लीडर्स ने भी दस्तखत किए हैं। ट्रंप सरकार ने 50 से ज्यादा देशों को न्योता भेजा था, लेकिन भारत, रूस और चीन ने इससे दूरी बनाकर रखी। अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देश भी उसके साथ नहीं दिखे। इसने बोर्ड ऑफ पीस की प्रासंगिकता को चुनौती दी है, लेकिन ट्रंप किसी भी तरह इसको सफल बनाना चाहते हैं ताकि उनका वर्चस्व हमेशा के लिए बरकरार रह सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस है क्या? इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप मिलती कैसे है? इस बोर्ड में ट्रंप की भूमिका क्या होगी? भारत अभी तक इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ है? और क्या बोर्ड ऑफ पीस यूएन की जगह ले सकता है? इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं न्यूज पेज। बोर्ड ऑफ पीस की कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल, बोर्ड ऑफ पीस है क्या? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मकसद युद्धग्रस्त इलाकों में शांति, स्थिरता और सुशासन लाना है। बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया पहली बार सितंबर 2025 में फ्लोट हुआ था। तब अमेरिका ने इजराइल हमास जंग में संघर्ष विराम के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की थी। ये जंग खत्म होने के बाद गाजा की सरकार पर नजर रखने वाली थी। गाजा पट्टी वेस्ट एशिया के अंतिम छोर पर है। ये फिलिस्तीनी टेरिटरी के 2 इलाकों में से एक है। पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, ये इजराइल की पूर्वी सीमा की तरफ है, जबकि गाजा पट्टी इजराइल की दक्षिण पश्चिमी सीमा से लगा है। गाजा पट्टी में 2007 से हमास की सरकार है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला कर 1100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने जंग शुरू कर दी। उसके 2 बड़े मकसद थे, हमास का समूल नाश और सभी बंधकों की रिहाई। अभी तक दोनों मकसद पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमलों में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस तबाही को रोकने की कोशिश लंबे समय तक चली। फिर अक्टूबर 2025 में गाजा पीस डील पर सहमति बन गई। इसके मूल में ट्रंप सरकार का 20 सूत्रीय प्लान था। इसमें तय हुआ था कि युद्ध के बाद लोकल टेक्नोक्रेट्स गाजा को चलाएंगे और उसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप खुद होने वाले थे। नवंबर 2025 में बोर्ड ऑफ पीस का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के पास पहुंचा। उसने प्रस्ताव को पास कर दिया। इस तरह बोर्ड ऑफ पीस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। फिर जनवरी 2026 आया और ट्रंप ने दावोस में इसको ऑफिशियली लॉन्च करने का ऐलान किया। सबको यही लगा था कि बोर्ड ऑफ पीस का फोकस गाजा पट्टी तक ही रहेगा, लेकिन जब चार्टर पेश हुआ तो उसमें गाजा पट्टी या फिलिस्तीन का कोई जिक्र नहीं था। इसमें दर्ज था कि दुनिया में जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, बोर्ड ऑफ पीस उसको सुलझाने में मदद करेगा। इस संदर्भ में गाजा की जंग भी इसके दायरे में आती है। गाजा पट्टी का रिकंस्ट्रक्शन उसकी प्राथमिकता में होगा, लेकिन ये उसका इकलौता काम नहीं रहेगा। दूसरा सवाल, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स कौन कौन हैं? बोर्ड ऑफ पीस की सबसे ताकतवर बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसमें 7 लोगों को जगह दी गई है। ये लोग हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और रियल एस्टेट बिजनेसमैन जेरेड कुशनर, ट्रंप के मित्र और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवेन, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल। ये सभी लोग न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, बल्कि वे उनकी मर्जी से एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठे हैं। ट्रंप जब चाहे उन्हें वहां से हटा सकते हैं। ट्रंप ने अपने पास बोर्ड के चेयरमैन का पद रखा है। ट्रंप सरकार ने 50 से ज्यादा देशों को बोर्ड ऑफ पीस का मेंबरशिप ऑफर की थी। लगभग 35 देशों ने इसको स्वीकार कर दिया है। उनमें से 19 देशों के नेता साइनिंग सेरेमनी में मौजूद भी थे। कुछ बड़े नाम आपको बता देते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनको यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। लुकाशेंको और ओरबान दोनों पुतिन के करीबी हैं। उनका शांति से बहुत कम लेना देना है। उनके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुवंतो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जैसे नेता भी मंच पर थे। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और यूएई जैसे देशों ने अपना प्रतिनिधि भेजा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेंबर बनने पर हामी भरी है, लेकिन वो खुद दावोस नहीं गए थे। उनका एक भी प्रतिनिधि साइनिंग के दौरान मौजूद नहीं था।
भले ही ट्रंप ने अच्छी खासी संख्या में वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन उन्हें कुछ अहम लोगों की कमी जरूर खल रही होगी। जैसे अमेरिका के अलावा G7 का कोई देश वहां नहीं आया। फ्रांस से ट्रंप का इनविटेशन ठुकरा दिया है, जबकि जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन अभी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा को भी बुलाया था, कनाडा ने जरा सी आलोचना कर दी तो ट्रंप ने इनविटेशन वापस ले लिया। पश्चिमी देशों की एक बड़ी आपत्ति रूस को लेकर है। वे रूस के साथ मंच शेयर करने से हिचक रहे हैं, लेकिन ट्रंप को पुतिन से कोई दिक्कत नहीं है। अजीब विडंबना है कि यही ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। रूस की बात करें तो उसने अभी तक मेंबरशिप स्वीकार नहीं की है। रूस के अलावा भारत और चीन ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। तीसरा सवाल, कौन बन सकता है बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर? जिन देशों को चेयरमैन ट्रंप ने न्योता भेजा हो वही बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर सहमति देनी होगी और चार्टर को अपने देश की संसद से पास कराना होगा। हर मेंबर स्टेट को 3 साल की सदस्यता दी गई है। 3 साल के बाद अगर चेयरमैन ने मेंबरशिप रिन्यू नहीं की तो उस देश को बोर्ड ऑफ पीस से निकाल दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई मेंबर $1 बिलियन की रकम देता है तो उस पर यह टर्म लिमिट लागू नहीं होगी। चौथा सवाल, बोर्ड ऑफ पीस में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्या होगी? अगर बोर्ड ऑफ पीस को MSG द मैसेंजर माना जाए तो डोनाल्ड ट्रंप राम रहीम होंगे। बोर्ड ऑफ पीस उनके दिमाग की उपज है, इसलिए उन्होंने चेयरमैन का पद अपने पास रखा है। वे बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। चेयरमैन होने के नाते ट्रंप के पास असीमित शक्तियां हैं, जैसे उनके पास बोर्ड ऑफ पीस की सहायक संस्थाएं बनाने और उन्हें भंग करने का अधिकार है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों और चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव सिर्फ ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप चाहे तो बोर्ड ऑफ पीस के किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग कहां होगी और मीटिंग का एजेंडा क्या होगा ये भी ट्रंप तय करेंगे। इन मीटिंग्स में मेंबर स्टेट को कौन सा प्रतिनिधि बैठ सकता है यह हक भी ट्रंप के पास है। बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन को नॉर्मल कंडीशन में हटाया नहीं जा सकता है। या तो वो खुद इस्तीफा दे दें, या वो काम करने में अक्षम हो जाएं, या एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी मेंबर्स एक साथ उनको हटाने का फैसला कर लें, तभी उनकी कुर्सी जा सकती है, वरना वो ताउम्र चेयरमैन बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति की कुर्सी से उतरने के बाद भी। एक और चीज, बोर्ड ऑफ पीस का अगला चेयरमैन कौन होगा ये तय करने का अधिकार भी ट्रंप के पास ही है। गौर से देखा जाए तो बोर्ड ऑफ पीस असल में बोर्ड ऑफ ट्रंप है। उनका संगठन, उनके लोग, उनके नियम, उनके जय जयकार, ट्रंप चाहते हैं कि उनका रुतबा हमेशा बना रहे। इसके लिए वो इंटरनेशनल लॉ की भी परवाह नहीं करेंगे। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते कई देशों ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं किया है। पांचवा सवाल, भारत बोर्ड ऑफ पीस में शामिल क्यों नहीं हुआ? ट्रंप सरकार ने 16 जनवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। भारत ने अभी तक ना तो इसे स्वीकार किया है और ना ही इनकार किया है। भारत के लिए दुविधा की स्थिति है 2 वजहों से। नंबर 1, बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल फिलिस्तीन विवाद का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। उनकी प्राथमिकता गाजा पट्टी को रियल एस्टेट साइट के तौर पर डेवलप करने की है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने जो मास्टर प्लान पेश किया है उसमें सबसे ज्यादा जोर लग्जरी प्रॉपर्टीज बनाने पर है। इसमें गाजा पट्टी के लोगों की कितनी जगह होगी इसको लेकर संदेह है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद में 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। 2 स्टेट का मतलब है इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन देश की स्थापना। फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाके होंगे, लेकिन ट्रंप जिस तरह गाजा पट्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं उसमें उसकी आजादी का रास्ता बंद हो सकता है। इसलिए भारत कोई भी फैसला लेने से पहले अरब देशों से सलाह मशवरा करना चाहेगा। हालांकि अरब देश पहले से बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए हैं। दूसरी वजह पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप का चहेता बना हुआ है। उसने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर यह मुकाम हासिल किया है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर भी है। वो वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। चूंकि ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान पर मेहरबान है, वो अपना फैसला मानने के लिए दबाव बना सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए असहज करने वाली स्थिति बन सकती है। इसलिए भी भारत बोर्ड ऑफ पीस में जाने से बचना चाहेगा। छठा सवाल, क्या बोर्ड ऑफ पीस यूएन की जगह ले सकता है? ऐसा होना बेहद मुश्किल है। मौजूदा फ्रेमवर्क में तो यह लगभग नामुमकिन है। इसकी 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, मेंबरशिप। यूएन की मेंबरशिप यूनिवर्सल है। किसी को यूएन मेंबर बनाने का फैसला सदस्य देश मिलकर करते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में ऐसा नहीं है। उसमें वही मेंबर बन सकता है जिसको चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन की रकम भी चाहिए। अमीर देश तो ये पैसा आराम से दे सकते हैं, लेकिन गरीब देशों के लिए इतनी बड़ी फीस चुकाना आसान नहीं है। उनके लिए यूएन का ही सहारा बसता है, जहां वे अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींच सकते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में गरीब देशों के लिए कोई जगह नहीं होगी। एक और चीज, यूरोप और एशिया के प्रभावशाली देश इसमें नहीं जा रहे हैं। वे ट्रंप का एकाधिकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते बोर्ड ऑफ पीस का प्रभाव घटता दिख रहा है। नंबर 2, आपसी
आपसी विवाद। यूएन इकलौता ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के देश एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा जितने भी गुट बने हैं उनके मेंबर्स के बीच तनातनी चलती रहती है। आप G7, G20, क्वाड, ब्रिक्स का उदाहरण देख सकते हैं। इनके सदस्य अपने हितों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस इन गुटों से अलग नहीं दिखता। इसमें इजराइल है जिसका झगड़ा अरब देशों के साथ चलता है। इसमें पाकिस्तान है जिसने इजराइल को अभी तक मान्यता नहीं दी है। इसमें अजरबैजान और अर्मीनिया भी है। उनके बीच 1990 के दशक से संघर्ष चल रहा है। इसमें हंगरी भी है जो नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर होते हुए भी रूस का करीबी है। इसके चलते यूरोप के दूसरे देश उसका विरोध करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर ही शांति नहीं है, वह दूसरों के घर में शांति कैसे लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नंबर 3, साधन की कमी। यूएन एक भरा पूरा संगठन है। उसने 80 वर्षों में एक स्थायी स्ट्रक्चर डेवलप किया है। पिछले कुछ समय में इसकी हैसियत घटी जरूर है, फिर भी उसके पास फैसला मनवाने का अधिकार भी है और साधन भी है। यूएन की तुलना में बोर्ड ऑफ पीस नई नवेली संस्था है। उसके पास अपने चार्टर के अलावा कुछ और नहीं है। अभी यह भी तय नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस काम कैसे करेगा। इसको आकार लेने में अभी समय लगेगा। अगर वे आपसी विवादों से बच पाए तब भी उनके लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस संस्था का भविष्य चेयरमैन ट्रंप की जिद और लालच पर निर्भर है। यही बोर्ड ऑफ पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। अब आपकी बारी। बोर्ड ऑफ पीस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इसे ज्वाइन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।